वेरी गुड इवनिंग दोस्तों. सो दिस इज़ कुंदन कुमार एंड एज यू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स ओवर दिस चैनल. तो आप इस क्लास को केयरफुली अटेंड करिए. लास्ट क्लास में हमने दो वेक्टर्स का एडिशन सीखा था. आज हम लोग दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन सीखेंगे. आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन जो हम अपने सिलेबस में सीखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. आखिर क्यों हम अपने सिलेबस में दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन सीखते हैं. आखिर वैज्ञानिकों अर्थात साइंटिस्ट के मन में यह बात कैसे आया कि दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि दो वेक्टर को आखिर सब्सट्रैक्ट क्यों करते हैं. देखिए, सपोज करिए एक आपने सुना होगा, बेसिक क्लास अगर आपने मेरा अटेंड किया होगा तो मैंने आपको एक टर्म बताया था, चेंज इन क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी में चेंज की जब भी बात करी जाती है तो इसका मतलब होता है डिफरेंस. चेंज का मतलब होता है डिफरेंस. चेंज का मीन्स होता है डिफरेंस और इसका सिंबल होता है फिजिक्स में डेल्टा. डेल्टा का मतलब होता है सिग्निफिकेंट चेंज. सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इसलिए बिकॉज जब किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में लार्ज चेंज हम फाइंड करते हैं तो वैसे चेंज को हम सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं. जैसे 10 - 5 रिजल्ट आएगा 5, तो 5 देखो एक अच्छा खासा चेंज है किसी भी क्वांटिटी का. तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि अच्छा खासा किसी दो क्वांटिटी के बीच में अगर चेंज डेवलप हो रहा है तो उसको हम कहते हैं चेंज विच काइंड सिग्निफिकेंट चेंज. अब यहाँ पे वेक्टर में सिग्निफिकेंट वेक्टर में सब्सट्रैक्शन क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए समझ रहे हैं, सपोज करिए आपसे कोई कह दे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करना है. तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस और डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी में चेंज की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी के दो अलग अलग इंस्टेंट को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना चाह रहे हैं और फिजिक्स में हम इसे डेल्टा वी कह सकते हैं. वी फॉर वेलोसिटी, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ वी आई दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. तो जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी का चेंज हम सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमें माइनस ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. और चूंकि दिस इज वेक्टर सो हम अलजेब्राइक तरीके से दो वेक्टर क्वांटिटी को हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका भी एक ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करके हम ऐड करते हैं, अलजेब्राइक मेथड से ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट स्केलर. सो यहाँ पे एक डिफरेंट रूल्स होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होता है और उस प्रोटोकॉल को हम यहाँ समझेंगे. तो आइए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का रूल्स क्या होता है, कैसे हम समझेंगे सब्सट्रैक्शन. सपोज करिए दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी. These two vectors are acting over this point simultaneously and the angle between these two vectors is theta. तो जब आप एडिशन ऑफ टू वेक्टर आपने जब समझा था तो आपने कहा था कि वेक्टर ए को जब हम वेक्टर वी के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है. लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर ए को माइनस करना चाहते हैं वेक्टर बी के साथ. तो पहली बात कि दिस इज़ नॉट अलाउ. फिजिक्स में डायरेक्टली हम किसी भी दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट येस सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाया एडिशन मेथड. सब्सट्रैक्शन को भी एडिशन के ही रूल से हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे. का मतलब जब भी वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट करना हो वेक्टर ए के साथ तो हम डायरेक्टली नहीं सब्सट्रैक्ट कर सकते. हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हुए हम इन दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे. और वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें बी को सब्सट्रैक्ट करना है वेक्टर ए से, तो हम बी को सब्सट्रैक्ट ना करके माइनस वी को हम ऐड करेंगे वेक्टर ए के साथ. और ये भी इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशन वेक्टर बिकॉज वी आर एडिंग वेक्टर ए
along with माइनस वेक्टर बी, और मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया होगा किसी भी वेक्टर के पहले माइनस साइन अगर दिख रहा हो, इसका मीनिंग होता है कि उस वेक्टर का प्रेजेंट डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए। का मतलब यहाँ पे जो वेक्टर बी है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे अलाइन है, कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पी पे, तो इसका माइनस का मतलब हुआ इसका जो भी डायरेक्शन दिख रहा हो उसको अपोजिट कर दीजिए। सो दिस इज द वेक्टर माइनस बी। नाउ अब वेक्टर ए को हमें वेक्टर बी के साथ ऐड करना है, तो जब वेक्टर ए को बी के साथ ऐड कर रहे थे, आई मीन आर जो भी रिजल्ट हम अचीव कर रहे थे उसका मैग्नीट्यूड हमने सीखा था कि वो मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता था वो होता था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट आएगा वो भी तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट निकाल आएगा। इस रिजल्टेंट सिंस दिस इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ये बात अलग है माइनस साइन को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही मिलेगा। और सिंस दिस इज वेक्टर सो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। सो हम पहले सीखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिमिलरली बिकॉज दिस इज सिमिलर टू एडिशन वेक्टर, सो एडिशन वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ भी हम इस प्रोसेस में भी जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका भी रिजल्टेंट हम इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, और इसका रिजल्टेंट जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर। चूंकि हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वेक्टर एस लिखेंगे जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, और जब एडिशन की बात करेंगे तो हम वेक्टर आर लिखेंगे जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम इस वेक्टर एस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेचुरली हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में जो अप्रोच इंप्लीमेंट करते थे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए, सेम अप्रोच यहाँ भी इंप्लीमेंट करेंगे, और वो क्या होगा तो सेम फॉर्मूला होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो थीटा होता था वो ए बी के बीच का एंगल होता था, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इज दिस वन एंड वेक्टर माइनस बी इज दिस वन, एंड द एंगल बिटवीन दीज 2 इज व्हाट, टोटल इज 180, सो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूला में जहाँ थीटा है वहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो एस है एस, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर मत लिखिएगा बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड, और माइनस इज व्हाट, इट्स अ इंडिकेशन फॉर डायरेक्शन। सो यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड b ही होगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड b ही होगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस। यहाँ पे जो थीटा होगा एडिशन के टाइम पे थीटा होता था ए बी के बीच का एंगल, सब्सट्रैक्शन के टाइम पे जो थीटा होगा वो होगा ए माइनस बी के बीच का एंगल। ये भी एज इट इज़ एडिशन वेक्टर के जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम फॉर्मूला है, सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला है, हर चीज़ सेम है। सिर्फ आपको ये समझना है कि जो b है b उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देना है और उसे माइनस बी ट्रीट करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी और माइनस ए सॉरी प्लस ए के बीच का जो एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर एस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये क्या लिखा हमने यहाँ पे, क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा को आपने बेसिक क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने समझा होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट इट्स अ माइनस ऑफ कॉस थीटा। आपने अगर बेसिक क्लास मेरा मैथ्स का अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा, तो आपको हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। और ये माइनस साइन यहाँ पे अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर एस इज इक्वल टू, वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, अभी जो फॉर्मूला हमारे को मिल रहा है इसमें जो थीटा है, थीटा अभी भी ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, ना कि वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी है। बिकॉज 180 माइनस थीटा के कारण हमें माइनस तो जरूर मिला है, बट थीटा अभी भी उन्हीं 2 वेक्टर के बीच का है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो इसे नोट करिए, फिर हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
Now we are trying to understand what will be the process for finding the direction of resultant vector. Let's say this is a object, over that this is vector A which is acting like this, this is vector B which is acting simultaneously with A, and this is the minus vector B, and this is a theta in between vector A and vector minus B which is equal to 180 minus theta. अब आपको मालूम होना चाहिए कि जिन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का जो रीजन है, आई मीन दिस एरिया, ये जो एरिया है इसी रीजन से रिजल्टेंट वेक्टर पास करेगा। हो सकता है एग्जैक्ट मिडिल से पास हो सकता है अबव द मिडिल पास हो सकता है बिलो द मिडिल पास हो, बट पास इन्हीं रीजन से होगा रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस इज द सपोज दैट रिजल्टेंट वेक्टर एस। अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने आपको कहा था कि जब भी डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ वाला एंगल किसी भी एक वेक्टर के साथ हम फाइंड कर लेते हैं। सपोज दिस इज अल्फा, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में मैंने आपको समझाया था कि वहाँ पे tan अल्फा कैलकुलेट की जाती थी, और tan अल्फा में हम tan अल्फा को लिखते थे, सपोज डेट ये जो अल्फा है, अल्फा ये वेक्टर ए के साथ एस के द्वारा बना हुआ एंगल है, तो ए नहीं लेंगे न्यूमरेटर में, अपोजिट वेक्टर बी लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वेक्टर की बात कर रहे हैं, एडिशन वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वो यहाँ का थीटा होगा, और वो क्या है 180 माइनस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं वापस इसको रीराइट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा tan अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर एस। सो दिस अल्फा इज व्हाट, अल्फा किसके साथ बन रहा है, गिवन वेक्टर ए के साथ, तो हम न्यूमरेटर में अपोजिट साइड लेंगे, दैट इज बी, बी साइन थीटा की जगह हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan अल्फा, नाउ इट कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लास में पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, अभी मैंने आपको बताया था माइनस कॉस थीटा, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा। नाउ इट कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए हम तो tan अल्फा को डायरेक्शन नहीं करते, हम अल्फा को डायरेक्शन करते हैं, तो tan को आप ट्रांसफर करके इन्वर्स में ले लीजिएगा, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई a minus b cos of theta, and this is what, this is the direction of resultant vector r which is made by vector a. Now मैंने आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर में सेकेंड मेथड भी बताया था डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, और वो मेथड क्या था, tan का फंक्शन इस्तेमाल करके नहीं बल्कि साइन का फंक्शन इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हम साइन का फंक्शन भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और साइन का फंक्शन जब इस्तेमाल में लीजिएगा तो उसे भी यूज़ करके आप यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है, तो वो हो जाएगा साइन अल्फ़ा। आपको ध्यान होगा अल्फ़ा जिस वेक्टर के साथ बन रहा था वो वेक्टर न्यूमरेटर में नहीं लेंगे बल्कि अपोजिट वेक्टर को हम न्यूमरेटर में लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बन रहा है वेक्टर ए के साथ, तो हम बी लेंगे, और वो हो जाएगा बी साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई आर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एस है इसका मैग्नीट्यूड। नाउ साइन 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं भाई, साइन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन वेक्टर। नाउ साइन अल्फा को तो हम डायरेक्शन नहीं कहते, हम अल्फा को कहते हैं, तो अल्फा इज नथिंग बट इट्स अ साइन इनवर्स बी साइन थीटा
divided by s, and this is the direction of resultant vector, and this alpha is made by vector a and subtraction vector s. So this is a method, by using that method we can find out the magnitude of resultant vector that is s and direction of resultant vector that is s. So इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे ताकि जो भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा है उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसको नोट करिए। सो देखिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। A particle is moving towards north direction with velocity 20 km/h. Then it takes a turn at 90 degree towards east with the same velocity, that is 20 km/h. Then find out the change in velocity. देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो क्वेश्चन में गिवन है 20 km/h। देन मूव करते करते अचानक से ये 90 डिग्री पे टर्न कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और ईस्ट डायरेक्शन में टर्न करने के बाद भी इसका जो वेलोसिटी है वो सेम है, डेट इज 20 km/h। आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा था जब भी फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करना, एंड देन डायग्राम ट्रेस करने का प्रयास करना, डायग्राम बनाने का प्रयास करना है। कोई पार्टिकल है जो कि नॉर्थ में इनिशियली मूव कर रहा है, और आपको मालूम है हम पेपर पे या बोर्ड पे नॉर्थ ऊपर वाले डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट इधर वाले डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में नॉर्थ जो होता है वो वर्टिकली अपवर्ड नहीं होता, वो हमारे फ्रंट वाले डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ना कि ऊपर होता है। बट बिकॉज दिस इज़ द वाइट बोर्ड, तो यहाँ पे हम तो इसी डायरेक्शन में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। जो पार्टिकल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका जो स्पीड है वो है 20 km/h। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अचानक से ये टर्न लेता है, और टर्न किधर लेता है, ईस्ट की तरफ लेता है, और ईस्ट की तरफ जो टर्न लेता है तो इस टाइम जो वेलोसिटी है जिसे हम फाइनल कहेंगे वो भी उतना ही है 20 km/h। और आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए। तो आइए, आपने क्या देखा यहाँ पे, चेंज का मतलब मैंने आपको समझाया था, चेंज इज नथिंग बट इट्स अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे हम चेंज किसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी का, तो इसलिए हमने लिख दिया डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का चेंज मतलब वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। और डायग्राम को ध्यान से देखिए, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन भी यूज करता है ट्रायंगल लॉ को। अगर मैंने ऐसे कर दिया मतलब ट्रायंगल लॉ को यूज़ करता है। और ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रख दीजिए, तो दिस इज द वी एफ एंड दिस इज द वी आई। लेकिन हमें यहाँ पे वी आई को वी एफ के साथ ऐड नहीं करना है, बल्कि वी एफ को सब्ट्रैक्ट करना है वी आई के साइड,
तो वी आई के साथ सब्सट्रैक्ट करने का मतलब डायरेक्ट फिजिक्स में डायरेक्ट मेथड तो है नहीं सब्सट्रैक्ट करने का, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे चेंज करके कुछ इस तरह से लिखेंगे ताकि यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकें, एडिशन कर सकें, दैट इज वी एफ आई मीन फाइनल वेलोसिटी प्लस माइनस वी आई दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी तो ये है और इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, जिसे हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। और नाउ दिस इज माइनस ऑफ वी, नाउ दिस इज माइनस ऑफ वी आई। इनिशियल वेक्टर जो था, इनिशियल वेक्टर वो नॉर्थ की तरफ था, चूँकि हमें माइनस करना है यानी इनिशियल वेक्टर जो नॉर्थ की तरफ था उसे हम अपोजिट करके क्या कर देंगे, साउथ की तरफ कर देंगे। और इस तरह से ये जो वेक्टर होगा वेक्टर उसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज फाइनल वेक्टर जिसका नाम हमने वी एफ दिया है एंड दिस इज द इनिशियल वेक्टर। लेकिन इनिशियल वेक्टर को हम रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से ताकि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल हो जाए। और नाउ दिस इज द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर जिसे हम वी आई कह रहे हैं एंड दिस इज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जिसे हम वी एफ कह रहे हैं। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो टेल ऑफ वन वेक्टर से हेड ऑफ अनदर वेक्टर के पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं और जो डायरेक्शन होता है वो टेल टू हेड होता है, इसलिए डायरेक्शन हमने डाल दिया टेल टू हेड एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जिसका नाम हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन और इसका भी मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 20 कॉस ऑफ 90 डिग्री। चूँकि यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है, आई मीन दिस इज द फाइनल वेक्टर एंड दिस इज द इनिशियल वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल होगा, एंगल फाइंड आउट करने का मैंने आपको टेक्निक सिखाया है कि गिवन वेक्टर्स का टेल कॉन्साइड होना चाहिए और जब टेल कॉन्साइड हो जाए तो उन दोनों के बीच का जो मिनिमम एंगल दैट विल बी आवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दिस इज इनिशियल वेक्टर, इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए ताकि इसका टेल आई मीन वी आई का टेल यहाँ आ जाए और वी एफ का टेल पहले से यहाँ है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री क्या होता है भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए टोटल टर्म 0 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर r मिलेगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 400 800 और 800 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट 800 और 800 को हम क्या लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 2 और 400 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू 20√2 एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट वेक्टर को एस कहा है तो यहाँ भी हमें एस कहना पड़ेगा ताकि एस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम यह बात कह सकें कि ये सब्सट्रैक्शन है। हालांकि आप नाम कुछ भी दे सकते हो, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आइए अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मैंने आपको टेक्निक सिखाया हुआ है। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम पे जाइए। ये क्या था हमारा, ये था वी एफ और ये क्या था हमारा वी आई एंड दिस वाज द रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हमने एस कहा था। आप खुद देखिए कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला साइड इक्वल हो इस वाले साइड का तो ये वाला एंगल कितना होगा, नेचुरली क्या होगा 45 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री है। नाउ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। आप यहाँ पे देखिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं साउथ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट जो एस वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे देखो निकाला है 20√2, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20√2 और जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया साउथ एंड ईस्ट। ऐसे भी आप लिख सकते हो साउथ ईस्ट, या थीटा की भी वैल्यू लिख सकते हो 20√2
और यहाँ पे हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है एट 45 डिग्री। ये भी तरीका है लिखने का। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसको पहले आप नोट करिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज दिस इज वेक्टर ए, suppose this is vector A and this is the magnitude of this vector is 10. This is vector B and magnitude of this vector is 20 and theta is 60 degree। और कहा जा रहा है, आपसे फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, फाइंड आउट द magnitude and direction of subtraction vector that is vector A minus vector B। this is capital A and this is capital B। आपको वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड और वेक्टर एस का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 20 एंड कॉस। अब देखिए यहाँ पे प्लस मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे प्लस साइन लिखा है। तो पहले आप क्या करिए, कॉस के साथ जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, वो होगा A एंड माइनस B के बीच का एंगल। तो यहाँ पे डायग्राम को जरा ट्रेस करने का प्रयास करिए। दिस इज वेक्टर A जिसका मैग्नीट्यूड है 10, दिस इज वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड है 20 एंड दिस इज द एंगल विच इज 60 डिग्री एंड दिस इज द माइनस B और दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड माइनस B एंड दिस इज व्हाट 180 minus theta that is 60, so it is what, it is 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो आप डायरेक्शन, अगर यहाँ पे प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 120 डिग्री, लेकिन अगर आप वहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 160 डिग्री। आप ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब माइनस साइन लिखोगे तो यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है उसमें थीटा जो होता है A एंड B के बीच का एंगल होता है, लेकिन जब यहाँ पे प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं तो जो वहाँ पे थीटा होता है वो A माइनस B के बीच का एंगल होता है। और वो आप अच्छे से लेक्चर को समझिएगा, जब मैंने मैग्नीट्यूड समझाया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 400। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू 500 माइनस यहाँ पे कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 और 500 माइनस 200 हो जाएगा 300 और 300 को आप ले सकते हो 10√3। दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज़ को समझिए। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मैंने तरीका बताया था आपको। डायग्राम को देखिए, डायरेक्शन कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट जो होगा इन्हीं दोनों के बीच के रीजन से क्रॉस होगा, दिस इज वेक्टर एस, और जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर एस होगा कुछ इस तरीके से, और इनका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन वो ए के साथ सपोज करिए एंगल बना है अल्फा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन निकालिए, डायरेक्शन का मतलब एस का मतलब वेक्टर एस का डायरेक्शन, और अगर हम साइन फंक्शन को इस्तेमाल में लेते हैं तो वो हो जाएगा अल्फ़ा किसके साथ बना हुआ है ए के साथ, तो हम न्यूमरेटर में बी लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा बी साइन, और एंगल क्या लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10√3। तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाई साइन 60 कितना होता है √3/2 और 10√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस कैप इज इक्वल टू इट इज़ नथिंग बट यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1,
यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है आई मीन साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू मिल रहा है ये इट इज़ व्हाट, इट इज साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू मिल रहा है वो है 1 कैसे, √3 से √3 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे मिलेगा 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 और दिस इज़ द डायरेक्शन। और जिनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास मालूम है वो वैल्यूज़ का निकाल सकते हैं। आप खुद देखो साइन 0 0 और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन कितना पे होगा, 90 डिग्री पे पास करेगा। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और भी एप्लीकेशन देखेंगे। और एक डाउट मैं और क्लियर कर दूं, किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था, निकिता का आई थिंक मैसेज आया था और एक उन्होंने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। मैं उस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट आउट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, पहले इसको नोट करिए। नाउ आइए, स्टूडेंट का कुछ डाउट था, उन्होंने मैसेज किया हुआ था मुझे। आइए उस डाउट को पहले मैं समझता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। उस डाउट को समझाने से पहले एक छोटा सा नोट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो नोट ये है कि रिजल्टेंट ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स will be zero if they have magnitude is equal. Now they are in same plane, that is coplanar. Now angle is given by 2 pi by n, then adjacent angle between the two vectors is same। देखिए मैं यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी n वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होगा तो वो तभी पॉसिबल है जब ये सारे कंडीशन गिवन होगा। आइए इस चीज़ को वापस से समझते हैं। जब ये उल्टा समझते हैं, जब ये चारों कंडीशन गिवन होगा तो 100% जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r वो 0 होगा। ऐसा मत समझना कि रिजल्टेंट ऑफ n वेक्टर्स अगर 0 है तो उनका सिर्फ यही 4 कंडीशन होगा। रिजल्टेंट वेक्टर 0 होने का और भी बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, लेकिन अगर ये 4 कंडीशन कहीं पे फुलफिल हो रहा है तो 100% जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा मल्टीपल वेक्टर्स का वो 100% 0 होगा। तो आइए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल 2 पाई बाई n से डिफाइन होना चाहिए। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप क्वेश्चन से ज़्यादा इजीली समझ जाओगे। क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि देयर आर टू फोर्सेस acting on a body within the same plane, within the same plane
एट 180 डिग्री, एट 180 डिग्री। चलिए एंगल अगर नहीं भी मालूम है तो कहा जा रहा है फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन था कि दोनों एक प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है सेम प्लेन में, और क्वेश्चन में गिवन है F1 इज इक्वल टू F2, दैट इज कुछ भी ले लीजिए F। तो यहाँ पे देखिए थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर थीटा हमने कहा था 2 पाई बाई एन के रूल्स से आप फाइंड आउट करिएगा। तो 2 पाई बाई एन की वैल्यू यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, तो 2। यहाँ पे एंगल कितना हो गया, पाई, यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या आ गया, पाई। दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, और वो कितना है, एफ है। तो यहाँ पे डायग्राम ट्रेस करिए, दिस इज द फोर्स एफ, और दूसरा फोर्स जो होगा वो 180 पे एक्ट करेगा, का मतलब वो कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। 180 डिग्री यहाँ पे क्या है, इनका एंगल है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई दो फोर्स एक पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट 0 होगा। और वो क्यों 0 होगा आप खुद देखिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करिए, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस 180 डिग्री। अब देखिए कॉस 180 डिग्री यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, और कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास इनको मालूम है, उनको मालूम होना चाहिए, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और -1। अब यहाँ पे देखिए r इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ओके, और एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी कोई दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का हो या कोई भी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो और वो दोनों को प्लेनर हो और उन दोनों के बीच का एंगल जो हो 2 पाई बाई 2 से फाइंड आउट होता हो, तो वैसे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 फोर्स लिया है, ऐसे ही 3 फोर्स के केस में भी 0 आएगा, 4 फोर्स के केस में भी 0 आएगा, एंड सिमिलरली n नंबर ऑफ फोर्स के भी केस पे 0 आएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, और आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर को इम्प्लीमेंट करते हुए जहाँ तक हमने अभी तक क्लास में स्टडी किया हुआ है, एडिशन वेक्टर, सब्सट्रैक्शन वेक्टर एंड पॉलीगन वेक्टर को इम्प्लीमेंट करते हुए हैं, हम डिफरेंट टाइप का IIT एडवांस लेवल तक का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, मेडिकल का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज इतना ही, मिलते हैं DPP के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।